हेलो स्टूडेंट, मैं बसंत यादव आज इंग्लिश क्लास 12 ए गर्ल विद ए बास्केट लेसन के वीडियो पार्ट फर्स्ट के शेष लाइंस को जारी रखते हुए पार्ट 2 को पढ़ते हैं। लेट्स बिगिन। दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी के बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल मीन्स लाखों लोग पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज देयर रेजिडेंस, अपने पुराने घरों को छोड़ दिए और नए खोजे। 9 million people left Pakistan and came to India, driven by the fear of religious fanaticism. 9 million people, 90 लाख लोग लेफ्ट पाकिस्तान को छोड़ दिए एंड केम टू इंडिया और भारत में आए। ड्राइवन बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटिसिज्म, उस रिलीजियस फैंटिसिज्म के कारण यानी धार्मिक उन्माद के भय के कारण। दे वेयर पुअर पीपल टू स्टार्ट, वे रवाना होते समय पूरी तरह से गरीब थे। दे वेयर पुअर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रेक, और जब वे लंबी पैदल यात्रा पर निकले तो और गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज ए बीट ऑफ फूड, जो अपने साथ थोड़ा बहुत भोजन लेकर या उससे संबंधित लेकर चले थे। सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, वह शीघ्र ही समाप्त हो गया। ए फ्यू डे आफ्टर दे स्टार्टेड, यात्रा आरंभ करने के कुछ दिन पश्चात दे बिगिन टू फॉल बाय द वे साइड, वे लोग सड़क के किनारे गिरने लगे। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख के कमजोरी की वजह से। एंड डाइड वेयर दे फेल, और जहाँ वे गिरे वहीं मर गए। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दिस रिफ्यूजी, जो बच्चे टोकरियों को बेच रहे थे वे रिफ्यूजी के बेटे और बेटियां थे। दे और देयर पेरेंट्स, वे अथवा उनके माता पिता, आर अथवा रिलेटिव्स या उनके रिश्तेदार, हैड गैदर्ड इन द सिटीज, जो शहर में इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवरक्राउडेड, छोटी खुली दुकानें लगाकर तथा साधारण वस्तुओं को बनाकर उन बाजारों में जीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे जहां पहले से ही अधिक भीड़भाड़ थी। दे लिव्ड क्लॉथ एंड ग्रास शेड दैट लाइन द स्ट्रीट्स, वे लोग कपड़ों तथा घास की छाया बनाकर रहते थे जिनकी गलियों में कतारें लगी थी। द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजी हैड बीन accustomed to little all their lives, for the annual income of an agriculture family does not on the average exceed $100 a year. द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजी, उन शरणार्थियों के बीच में जो पीजेंट्स लोग थे, किसान लोग थे, हैड बीन accustomed टू लिटिल ऑल, वे थोड़े से में अपनी जीविका निर्वाह करने के आदी बन चुके थे। फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली, जो खेतिहर मजदूर का एनुअल इनकम था, वार्षिक आय था, डज नॉट ऑन द एवरेज एक्सीड $100 a year, वह औसतन $100 से अधिक नहीं था। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक्स 30 cents ए डे और लेस दैन $2 ए वीक। अनस्किल्ड लेबर, अकुशल मजदूर, मेक्स 30 cents ए डे, औसतन 30 सेंट यानी 30 सेंट एक दिन में कमा लेते थे। और लेस दैन $2 ए वीक, या $2 से कम। देयर इज 1 meal ए डे,
दिन में उनका एक ही भोजन था, एन ओनियन, ए पीस ऑफ ब्रेड, ए बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, परहैप्स ए बीट ऑफ गुड चीज। उनके भोजन में एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा, ए बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, एक कटोरी दाल दूध के साथ, परहैप्स ए बीट ऑफ गुड चीज, शायद बकरी के दूध का थोड़ा सा पनीर। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट। न तो चाय, न कॉफ़ी, न घी, न मिठाइयाँ, न मांस नसीब होते थे उनको। $100 ए ईयर is not $2 a week. At even that small amount is hard to earn by selling basket to people too poor to buy them. प्रतिवर्ष $100 के हिसाब से एक सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ते, तो भी जो लोग इन टोकरियों को भी खरीदने के लिए धन नहीं रखते, उन लोगों से ये टोकरियाँ बेचकर इतनी छोटी सी रकम कमा लेना भी एक दुरूह कार्य है। दैट नो डाउट इज द रीजन दिस लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकेट्स। निस्संदेह यही कारण था कि ये छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की भांति टूट पड़े थे। मैं एन अमेरिकन, एक अमेरिका निवासी, वाज डाउटलेस, निस्संदेह द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। सबसे अच्छा ग्राहक था दे हैड सीन, वे देखे थे। आई बॉट वन टीनी बास्केट फॉर ए फ्यू बानाज। मैं एक नन्ही सी टोकरी कुछ आने में खरीदा। अनदर फ्रूट बास्केट, एक दूसरी फल रखने की टोकरी फॉर ए बीट मोर, थोड़ा सा उससे अधिक में खरीदा। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपीज। रद्दी कागज के लिए एक टोकरी $1 में खरीदा। ए लवली स्विंग बास्केट, एक प्यारी सी सिलाई वाली टोकरी फॉर ए रुपीज, $1 में खरीदा। ए फ्यू अनाज फैंस फॉर एन अनाज। कुछ पंखे एक आने में आर 2 पैस या 2 पैसे में खरीद लिया। माई आर्म्स वेयर फिल्ड एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट। मेरे बाहें भर चुके थे और मैं अभी 50 सेंट भी खर्च नहीं किया था, 50 सेंट भी नहीं खर्च किया। द चिल्ड्रेन प्रेस्ड इन शूटिंग देयर वायर्स। बच्चे अपने अपने वस्तुओं की आवाज़ें लगाते हुए आते जाते रहे। आई वॉज ए प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंड। मैं पूर्ण रूप से कैदी बन गया था, अनेबल टू मूव, और हिल डुल भी नहीं सकते थे। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ माई 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। सबसे अधिक मेहनती, मोस्ट डिलीजेंट, डिलीजेंट में मेहनती, सबसे अधिक मेहनती तथा जोर देकर, एग्रेसिव वेंडर थी, जोर देकर सामान बेचने वाली, मेरे ठीक सामने खड़ी हुई एक 9 वर्ष की सुंदर बालिका थी। शी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल। उसके पास एक प्यारी सी टोकरी मुठिया वाली थी। एंड शी वांटेड ए ₹1.50 फॉर इट। वह उसके लिए ₹1.50 मांगती थी, आर अबाउट 30 सेंट या 30 सेंट। सी वाज एन अर्लेस्ट। उसकी याचना में बहुत ही निष्ठा थी। देयर वेयर टीयर्स इन हर आईज। उसके आंख में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट।
वह उस तरह से याचना करती थी, निवेदन करती थी, ऐसे स्वर में कि कोई भी आदमी रिंग एनी हर्ट, कोई भी आदमी द्रवित हो जाएगा, पिघल जाएगा। माई आर्म्स वेयर फुल, मेरे भुजाएं भर गए थे। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं था। लेट एलोन एनी नीड, और न मेरे पास कोई आवश्यकता थी फॉर अदर टू बास्केट, दूसरी टोकरी रखने का। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, मैं अपने बाएं भुजा पर टोकरियों को संभालते हुए आई रिस्ट इनटू माई राइट कोट, मैं अपने दाहिने कोट के पैकेट में हाथ डालते हुए एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंजेज, एक मुट्ठी भर इस्कारी निकाला। परहैप्स 50 सेंट इन ऑल, शायद वह कुल 15 सेंट होगा। विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट दैट सी द यंग गर्ल हेल्ड imploringly बिफोर मी। विच आई डिपॉजिटेड इन बास्केट दैट द यंग गर्ल, उस नन्ही सी लड़की जो मेरे सामने याचनापूर्ण ढंग से खड़ी थी, उसकी टोकरी में रख दिया। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, और मैं उसे स्पष्ट कर देना चाहता था दैट कि आई कुड नॉट बाय द बास्केट, मैं टोकरी नहीं खरीद सकता, बट एक्सटेंडेड द ग्रेस्टी एज ए सब्सिट्यूट, लेकिन इसके बदले में कुछ उपहार या दान दे सकता हूँ। आई रियलाइज एट वंस व्हाट ऑफेंस, मुझे तत्काल महसूस हुआ कि मैंने कोई अपराध कर दिया। आई हैड गिवन, मैंने कोई अपराध कर दिया। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन, यह 9 वर्ष की बच्ची जो चिथड़े पहनी हुई थी, लिपटी थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन, और भूखमरी के कागार पर थी। रेस्ट हर चिन, अपने ठुड्डी को ऊपर उठाई, रिस्ट इनटू द बास्केट, और टोकरी में अपनी हाथ डाली, एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियस ऑफ द लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी, और वह एक साम्रांत महिला, स्वाभिमानी महिला की भांति गर्व से मेरे पैसे को लौटा दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग्स, अब केवल एक ही रास्ता बचा था। आई कुड डू, जो कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी को खरीद लिया। सी वाइप्ड हर आइज, वह अपने आंसू पोछी, स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और तेजी से प्लेटफॉर्म से नीचे उतरती हुई हेडेड फॉर सम ग्रास हट, कुछ घास की झोपड़ियों की तरफ तेजी से बढ़ती गई। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, जहाँ पर उस रात उसके पास कम से कम 30 सेंट तो होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने यह कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, मैंने उन्हें बताया कि यह भी एक कारण है जिससे मैं भारत से प्रेम करने लगा हूँ। द पीपुल आई सॉ इन इंडिया, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, हैव बोथ प्राइड एंड ए लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। मैंने जिन लोगों को भारत में देखा, चाहे गांव में रहने वाले हों या ऊंचे पदों पर काम करने वाले लोग, दोनों स्वाभिमान और शालीनता तथा नागरिकता की जीवंत भावना से भरे पड़े थे। दे ऑल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनमें स्वतंत्रता के लिए तीव्र लालसा भी है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड born in squalor and poverty, यह सुंदर बालिका जो गंदी बस्तियों और गरीबी में पली थी, अनएजुकेटेड
इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, भाषा व व्यवहार में अनजान थी, हैड गिवन मी ए ग्लिम्पल ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की जीवंत आत्मा की एक झलक दिखा गई।